हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस जो है, देखिए, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है टेंस की। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है वर्ब की ही एक फॉर्म है जो हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वो एक्शन कब हुआ था या कब हुआ है वो एक्शन, या फ्यूचर में कब होगा। ठीक है। बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और यही तीनों टेंस डिवाइड होते हैं आगे 4 तरह के सब टेंसेस में, जिन्हें हम जानते हैं सिंपल टेंस के नाम से, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है मैंने टेंस का, जो इजीली समझ आ जाएगा इससे। प्रेजेंट टेंस, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली। ये हमें बताता है कि इस समय क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन USA, मैं USA में रह रही हूँ। या आई एम इन क्लास 10th, मैं क्लास 10th में पढ़ रही हूँ। पास्ट टेंस हमें बताता है व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, क्या हो चुका है या कोई एक्शन हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव्ड इन USA, मैं USA में रह चुकी हूँ। आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, मैं पिछले साल क्लास 9th में थी। फ्यूचर टेंस, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल लिव इन USA, मैं USA में रहूँगी। आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल क्लास 11th में होंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिखा रही हूँ जिसे हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं इन तीनों टेंस का। बहुत ही इजी तरीका है टेंसेस को समझने का, आपको बस इस टेबल को ध्यान रखना है। मैं कहूँगी इसे रट लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। यहाँ पे वर्ब, सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES लग जाएगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इज़ MR का भी यूज़ होता है उसमें। मैं आपको एग्जांपल यहीं पे दे देती हूँ, जैसे द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पश्चिम से उगता है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, राइजेज़, ES, राइज के साथ S लग गया है, ठीक है। या एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे इज़ का यूज़ हो रहा है, लेकिन ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको यही बताने का मतलब था। पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज़ MR प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ING जुड़ जाता है। वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ING। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी, यहाँ पे विल के साथ बी और लग जाएगा, विल भी हो सकता है या शॉल बी भी हो सकता है, प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ING। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर टेंस में विल हैव, शैल हैव या वुड हैव, शुड हैव, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये क्या होता है, परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस का मिक्सचर होता है। तो इसमें हैव या हैज़, बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ING। पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हैड के साथ बीन लगना है प्लस वर्ब के साथ ING। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से, प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ING। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक और मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट निकाला हुआ है, इससे इजीली आपको समझ आ जाएगा।
तीनों टेंस के जो फर्दर कैटेगरी डिवाइडेड है ये चारों टेंसेज में, जो हर एक तीनों टेंस 4 तरह के टेंस में डिवाइड है। तो यहाँ पर ये एक फ्लो चार्ट है उसको दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक सेंटेंस दे रखा है जो आपको समझा देगा, इजीली क्लियर हो जाएगा इससे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर एग्जांपल आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। सिंपल पास्ट टेंस में आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगी। यहाँ पे इन्होंने एक ही सेंटेंस को बताया है, इससे क्लियर हो जाएगा हर टेंस में। मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी फॉर्मेट में, ताकि इजीली क्लियर हो हर टेंस का, कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं सारे प्रेजेंट के बताऊंगी पहले फिर पास्ट के, तो एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली थी या मैंने फुटबॉल खेली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी एक्शन जो हुआ उसका अफेक्ट उस प्रेजेंट मोमेंट तक भी हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुका। ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो गया, चुका नहीं, वो सो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली थी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, इसमें हम इस तरह से बोलेंगे मैं फुटबॉल खेलती। आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे कोई भी एक्शन जो पिछले कुछ देर से चल रहा हो, अभी तक भी हो रहा है, वो ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन जो था वो हो चुका लेकिन उसका असर अभी तक है। इसमें कोई भी एक्शन जो चल रहा था कुछ वक्त से और अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही थी। ये परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का मिक्सचर होता है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो इन दोनों टेंसेस का मिक्सचर होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है लेकिन हो जाएगा आप अगर ध्यान से करेंगे तो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही होती। अगर आप कंपेयर करें, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर की टेबल आपको दिखाई जस्ट थोड़ी देर पहले, वो इससे कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा उसका यूज़ जो उसमें दे रखा है। वर्ब की फॉर्म का उसमें आईएनजी ऐड होना, इज एम आर लगना, हैज़ हैव बीन बी, वो हर चीज़ इससे एकदम क्लियर हो जाएगी। आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसको दोनों को साइड में रख के। यहाँ पे मैंने आपको एक और दे रखा है एग्जाम्पल समझाने के लिए। 12 टेंसेस फार्मूला, एक इमेज निकाली मैंने जिससे इजीली समझ आए। देखिए टेंसेस को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे, या नेगेटिव सेंटेंस में, या क्वेश्चन फॉर्म में, इंटेरोगेटिव जिसे कहते हैं। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे बात करें अगर प्रेजेंट सिंपल की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल दे रखा है आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ। यही बात अगर हमें नेगेटिव टेंस में बोलनी हो सेंटेंस में, तो हम इस तरह से बोलेंगे आई डोंट प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर नहीं करती।
क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बोलेंगे? डू आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक? क्या मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करती? अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। वो गाना सुन रही है। नाउ, वो इस समय गाना सुन रही है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे इसे तो कैसे बोलेंगे? शी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। वो अब गाना नहीं सुन रही। क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बोलेंगे? इज़ शी लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ? क्या वो गाना सुन रही है अब? तो इस तरह से डिफरेंस आ रहा है ना, तीनों चीज़ों में अलग अलग तरह से बोला जा रहा है एक ही टेंस को, अलग अलग सेंटेंसेस में, मतलब अलग अलग हो जाना है इसका। देखिए यहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको हर सेंटेंस का ऐसे मतलब बताऊंगी तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शुरू का मैंने आपको बता दिया ताकि क्लियर हो जाए। सेम वही यूज़ होना है। स्ट्रक्चर आपके अगर ध्यान है तो सब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और इमेज निकाली है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल प्रेजेंट का, इसमें चलिए पास्ट ले लेते हैं। सिंपल पास्ट, आई लिव्ड इन लंदन। मैं लंदन में रही थी। मैं लंदन में रही थी। आई डिडंट लिव इन लंदन। अगर नेगेटिव टेंस में बात करें तो मैं लंदन में नहीं रही। इंटेरोगेटिव टेंस में अगर हम बोलें तो डिड आई लिव इन लंदन? क्या मैं लंदन में रही थी? ये तीनों में डिफरेंस हो गया। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस की अगर हम बात करें तो आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रही थी। नेगेटिव टेंस में से बोलेंगे आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं खेल नहीं रही थी। क्वेश्चन फॉर्म में अगर इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वॉज आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रही थी? तो इस तरह से तीनों में डिफरेंस हो गया। हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको हर बता पाऊँ हर सेंटेंस। इसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। उस टेबल को और फ्लो चार्ट्स को आप ध्यान रखिए। सबसे इजी तरीका होता है समझने का। बस आप किसी भी तरह से ये रट लीजिए। एक तरह से वक्त अगर कम है तो सिर्फ इनको रट लीजिए। ये स्ट्रक्चर टेबल आप याद होगी, आप आराम से कोई भी टेंस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काम आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और मैं उम्मीद करूँगी आप इससे कुछ सीख पाएँ, और कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं इससे भी अच्छा ला पाऊँ वीडियो आपके लिए जिससे आप समझें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड थैंक यू।